हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम यहां पर बात करेंगे विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2023-24 के लिए, जिसके की फॉर्म आ चुके हैं। 25 सितंबर से लेकर के 8 नवंबर 2022 तक लास्ट डेट है। फॉर्म बच्चे भर रहे हैं और इसकी परीक्षा 18 दिसंबर 2022 को है। उसी के संदर्भ में बहुत से फ़ोन आ रहे थे कि आप तैयारी कब से शुरू करा रहे हैं, तो आज से मैंने प्रवेश तैयारी शुरू करा दी। जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें हिंदी के जो है 20 प्रश्न, गणित के 35 प्रश्न और अभिरुचि के 35 प्रश्न आते हैं। आज मैंने 35 प्रश्न गणित के लिए हैं। यदि हमारे पास टाइम रहेगा तो 35 कराऊंगा, वरना इसको हम सेकंड वीडियो में ले जाएंगे, क्योंकि 30 मिनट से ऊपर वीडियो बनाते हैं तो आप लोग देखते भी उसे नहीं है। तो आइए फटाफट हम लोग इसे शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आपके पास सबसे पहला प्रश्न है कि अंकों 4, 5, 0 तथा 3 का प्रयोग करके 5 अंकों की आपको छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो चूंकि यहाँ पर 0 सबसे छोटा अंक है, लेकिन 0 से संख्या प्रारंभ नहीं की जाती, तो इसलिए यहाँ पर सबसे छोटा अंक 3 है, 3 लिख लेंगे। और उसके बाद आपका और अंक एक आया है कि 0, तो हम वो 0 लिख लेंगे। अगर कभी छोटी संख्या बनानी तो सबसे पहले फिर 0 लिखते, 0 के बाद फिर कौन बड़ी संख्या, 4 और 5। चूंकि यहाँ पर अंक ये 4 हो रहे हैं, 5 अंक बनाने हैं, छोटी संख्या बनानी है, इसलिए हम एक 0 और बढ़ा लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 30,045, यानी 30,045 ये सबसे छोटी संख्या बनेगी 5 अंकों की। अगला प्रश्न आप लोग जरूर करते रहिएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 140, 170, 155 से भाग देने पर 5 शेष बचे। तो चूंकि जब 5 शेष बचे तो इसका मतलब इसमें 5 एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। तो 105, 140 में से अगर 105 चला जाएगा तो ये संख्या हमारी रह जाएगी 135। ठीक इसी प्रकार से अगर आप 170 में से 5 घटा देंगे तो 165 आ जाएगी, और 155 में से तो 150। अब बड़ी से बड़ी पूछा जा रहा है, इसका मतलब इसका महत्तम समापवर्त निकालना है। महत्तम समापवर्त आप चाहे तो भाग विधि से निकाल सकते हैं, चाहे तो आप इसे हम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत आसानी से इन प्रश्नों को आप लगा सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आपको कुछ भी ना करना पड़े, आप तुरंत इस प्रश्न को लगा सकें। देखिए, 30 से अगर हम इन तीनों को भाग करता हूँ तो ये तो कट जाएगा, ये दोनों, इसका 30 तो होना ही नहीं। 12 से इसमें तीनों कटेंगे नहीं तो 12 भी नहीं हो सकता। रही बात 45 की, 45 150 से कट ही नहीं रहा है। इसका ये मतलब हुआ केवल और केवल वो 15 बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को विभक्त करेगी, अर्थात इन तीनों को बड़ी से बड़ी संख्या वो कौन सी होगी, वो होगी 15। या फिर आप इसे भाग विधि से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास था कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 10, 15, 24 और 30 से भाग देने पर शून्य बचे। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि 10, 15 और 24 में एक ऐसी संख्या चूज करिए जो छोटी से छोटी और इन सबसे भाग देने पर आपका शून्य बचे, अर्थात उसका ये लघुत्तम समापवर्त पूछ रहा है। तो लघुत्तम समापवर्त भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब भी लघुत्तम समापवर्त जिसका निकालना हो तो सबसे बड़ी संख्या वहां पर चूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी संख्या है 30। अब हम देखेंगे 30 आंसर नहीं आ रहा, 30 का दूना कर देंगे, 60 नहीं आ रहा, 30 नहीं 90 नहीं आ रहा, 3 चक्कू 12, 120 आ रहा। तो आइए 120 पर हम पहले ट्राई करते हैं। 10 के पहाड़े में 120 चला जाएगा, 15 का पहाड़ा चला जाएगा, 24 पंजे 120 होता है, और 3 चक्कू 12। इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे छोटी संख्या 120 है। इन्हीं ट्रिक के सहारे आप इन प्रश्नों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 20,100 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या है। तो सीधी सी हिसाब आप मान लीजिए, हमारे पास एक जो सबसे छोटी संख्या है वो हमारे पास x है, मान लीजिए x, और दूसरी x जो अगली संख्या वो 20,100 ज्यादा है। तो इन सभी को मिला के संख्या कितनी है, 4 लाख, सॉरी ये बार बार लिखने में थोड़ा गलती हो जाता है। तो हमारे पास पहली हम संख्या मान लेते हैं, सबसे छोटी संख्या हमारे पास है x, दूसरी संख्या x प्लस यानी 20,100 अधिक है। तो अब ये दोनों संख्या मिलके हो गए 9,87,000
654 बच्चों। अब ये दोनों संख्याओं का योग मुझे पता चल गया, तो ये हो जाएगा देखिए 2x और ये 9,00,000 आपका 87,654 में से 20,100 आप घटा लेंगे। जैसे इसे घटाओगे तो ये आपकी संख्या आ जाएगी 9,67,554। अब इसे आप 2 से कर देंगे भाग, तो 2 से भाग करोगे तो 2 चक्कू 8, 2 अट्ठी 16, 2 तिहाई 6, 2 सत्ती 14, 2 सत्ती 14, 4,83,777। ये सबसे छोटी संख्या। अगर बड़ी संख्या पूछी जाए तो चूंकि वो ज़्यादा थी, कितनी, 20,100। अब आप इसमें ऐड कर दीजिए। जैसे इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी, देखिए 4, इधर से आप देखें तो 7,7,8,3, तो 4,83,777। तो यहाँ से ये संख्या डी आ जाएगा। अगला सवाल है 1 + 2 - 3 प्लस दूसरे ब्रैकेट में 4 + 5 - 9 फिर है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ केवल देखें, अगर मैं इसी ब्रैकेट को हल करता हूँ आता है 3 - 3 यानी 0 हो गया। यहाँ पर भी 9 - 9 0 हो गया। यहाँ 7 6 13, 13 - 13 0, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। आगे इसका भी एडिशन 0 ही आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जितने भी टर्म्स हैं उनके अंदर जो संख्याएं लिखी गई उनका जोड़ और घटाना मिला के 0 हो रहा, तो इसका मतलब ये हो समस्त पदों को अगर हम सरल करेंगे तो इसका परिणाम 0 ही आएगा। अगला प्रश्न है कि 5 पैसे को रुपए में तब्दील कीजिए, बदलिए। तो कन्वर्ट करना 5 पाइस को, तो 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, तो हम 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 5 और 2 के बाद लगा देंगे डेसिमल। इसका मतलब 0.05 रुपीज आ गया। इसका मतलब यही इसका कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका 26 में ए से मिल जाएगा। अगली अगर हम बात करते हैं 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के अभाज्य संख्याओं का प्रतिशत क्या रहेगा, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर अभाज्य संख्याएं 1 से 20 तक होती कौन है। तो देखिए सबसे पहली संख्या आपकी देखिए 2 है, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, फिर आपकी 7 के बाद 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 17 हो जाएगी, 19। तो कुल मिला के अगर इन संख्याओं को आप जोड़ें तो देखिए 8 हो रही हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि 20 में 8 संख्याएं अभाज्य हैं, तो 1 में 8/20 होंगी, इसलिए 100 में कितनी होंगी, यानी प्रश्न निकालना 20 एकम 20 पंजे 100, 8 पंजे 40। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के 20 तक 8 संख्याएं आपकी थी अभाज्य संख्या। तो इसका मतलब जब मैंने परसेंटेज निकाला, ये निकालना था 40%। अगला है 80 से 10% अधिक। तो 80 तो यही हो गया, प्लस इसमें 10% अधिक जोड़ रहा है, तो 80 का 10%। तो कह रहा कितनी तो से अधिक बड़ी संख्या क्या होगी, तो इसका मतलब 80 तो होगी, उसमें 80 का 10% ज़्यादा हो तो ये हो जाएगा 80 प्लस, और 80 का 10% हटाएंगे अपान 100 कर देंगे, दोनों 0 ये कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 80 + 8 = 88। इसका ये मतलब हुआ कि वो जो इससे 10% अधिक संख्या है वो हमारी 88 परिणाम में दिखेगी। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए 3,000 साधारण ब्याज पर 9% की दर से उधार लिया। 2 वर्ष पश्चात उसने 3,000 नगद और एक मेज देकर चुकता किया। इसका मतलब उसने 3,000 रुपये लिए और 3,000 वापस किए। जो ब्याज इसका बना था, ब्याज की जगह पर उसने एक मेज दे दी, तो इसका मतलब इसका जो साधारण ब्याज होगा वही आपकी मेज की कीमत होगी। तो साधारण ब्याज आपका होता क्या है, यानी आपका जो सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन समय और दर बटे 100। मूलधन था आपका 3,000, समय था 2 वर्ष, दर थी 9% बटे 100। आपके 2 जीरो हम काट दिए, तो इसका मतलब ये 30 × 9 दूनी 18, 18 3 54, यानी 540 रुपये की मेज होगी जो कि उसने ब्याज के रूप में दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 30, 2 दशमलव का योग 167.25 है। यदि एक संख्या दूसरी से 18 दशमलव
5 जीरो बड़ी हो तो संख्या बताओ। ये प्रश्न आपको 24 जैसा ही लगाना है। यदि ना लगे तो इसका आंसर आप हमसे जरूर पूछिएगा। वैसे आंसर अगर आपका सी आ जाए तो आप पूछने की आवश्यकता नहीं है, वरना फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 12, 15, 19, 24, 30 का अगला पद क्या होगा। तो 12 और 15 के बीच में देखिए आपका 3 का अंतर है, 15 और 19 में 4 का है, 24 और 5 का है। तो अगला 6 का था, तो अगला हमारे पास अगर अंतर देखा जाए तो 7 का होना चाहिए। तो इसका मतलब अगली संख्या हमारी 37 आएगी। आप यहाँ से देख लेंगे, यहाँ का 3 का है, फिर 4 का है, फिर 5 का है, फिर यहाँ 6 का है, तो अगला 7 का अंतर आएगा। रही बात अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न बहुत आसान है लेकिन आपको बहुत कठिन यह लग सकता है, टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं बिना टाइम के आपको देखिए इसकी ट्रिक क्या है, आप तुरंत इसको कर लेंगे। पूछ रहा है आपसे यहाँ पर कि अंकों 0, 9, 6 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें मालूम है कि सबसे बड़ी संख्या लिखनी पड़ती है, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब चूंकि इसमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा अंक 0 होता है, 0 से संख्या शुरू नहीं होती, तो सबसे छोटी संख्या हो गई 6, उसके बाद 0 और फिर 9। इन दोनों संख्याओं की गुणा पूछ रहा है। अब आप यहाँ पर एक अंदाजा जरा लगा लीजिए। अगर ये प्रश्न में आपको देखना कि अगर मैं अंतिम इन दोनों की गुणा करूं तो 9 छाक 54, यानी 5 लाख समथिंग आना चाहिए था। तो यहाँ पर अब देखिए 6 है, 9 है, 8, तो ये और ये तो दोनों नहीं, अब बचे वो 2। अब इन दोनों में गुणा कितनी हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया 960 इंटू 609। अगर मैं यहाँ पर ये बढ़ा भी देता, मान लिया 700 भी कर लेता, तो यहाँ पर ये 960 है। तो आप, या हमारे पास कई तरीके हैं। अब यहाँ से देखिए 9 सत्ती 63, 63 तब भी 66 के बराबर नहीं पहुँच रहे, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं और ये तो ही नहीं, तो ऑप्शन सी वाला से हो गया। इसका मतलब यहाँ पर आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात 33 की, यदि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक विकर्ण में लिखी गई संख्याओं का योग समान हो तो एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। तो आप यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले किसमें कर्ण या पंक्ति या स्तंभ में संख्याएं लिखी गई हैं। तो आप सबसे पहले बाईं ओर ही देखें, ये देखिए, इसका मतलब इसका जो योग होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा। इसका मतलब ये उसका भी योग इतना ही होगा, इसका भी, इसका भी। तो इसका मतलब सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास पहली संख्या 8 है, फिर 3 है, फिर 4 है। 8 3 11 नहीं 15, सभी का जोड़ 15 होगा, तो इधर का भी जोड़ हमें 15 करना पड़ेगा। तो 8 1 9, 9 6 15 होता है, इसका मतलब x की वैल्यू 6 है। तो 6 किस में आ रही, इसमें और इसमें। अब रही बात y की, y में अगर आपको देखना है तो आप ऐसे ऐसे देख लो। तो यहाँ पर 1 है और 9 है प्लस y है बराबर 15 होना चाहिए। इसका मतलब हो गया y बराबर 15, 9 और 1 10, इसका मतलब 5। तो इसका मतलब 6 और 5 जिसमें होगा वही आंसर सही है। इसका मतलब बी वाले में मिल रहा है, तो बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही है। रही बात अगले प्रश्न की, पूछ रहा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4.25 मीटर है, 6.75 मीटर है और 4.50 मीटर है। बड़ी से बड़ी टेप की ऊंचाई ज्ञात की जो तीनों विभागों को पूर्णतः माप सके। इसका मतलब सारा आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है, तो हम इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। अब देखिए 4.25, इसको 100 से, चूंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये 425 आ जाएगा। इसी हिसाब से ये 675 आ जाएगा और ये 450 आ जाएगा। इन तीनों की हमको क्या करना है, हमें करना क्या, इनका निकाल देना है। बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर महत्तम समापवर्त निकाल देना। जैसे ही हम इसका महत्तम समापवर्त निकालेंगे और इसका महत्तम समापवर्त आपको मिल जाएगा, अलग से आपको देखिए करना क्या है, आप इससे भाग करते हैं, भाग विधि से या फिर गुणनखंड विधि से, पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसमें भी आपका आंसर देखेंगे ये 25 ही आएगा, चाहे आप इसको करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप, अब मैंने बता दिया था, उसी विधि से आप इसको निकालिएगा, इसका आंसर जो है 25 मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में करीम ने रहीम से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, मदन ने रहीम से 10 अंक कम प्राप्त किए। यदि उनके कुल तीनों के अंक अगर 110 हों तो करीम ने कितने अंक प्राप्त किए। यहाँ पर हमें करना क्या है, तीनों नाम क्रम से लिख लेने हैं। देखिए मैं बात करता हूँ पहले करीम की, तो अब आप देखिए यहाँ पर आप करीम को हम के से लिख लेते हैं, रहीम को आर से और मदन को एम से। अब आप आखिरी वाली लाइन पे जाएंगे, ये देखिए लिखा है मदन ने रहीम से 10 अंक कम प्राप्त किए। तो रहीम के हम मान लेते हैं अगर x हैं तो x में से 10 कम पाए हैं, और ऊपर वाले को पढ़ते हैं करीम रहीम से 15 अंक अधिक पाया। तो करीम, चूंकि करीम x ये बीच वाले से 15 अंक अधिक पाया है, तो इसका मतलब ये पाते हैं x + 15, तो ये x और x - 10, इन तीनों का एडिशन यानी जोड़ 110 है। जब हम तीनों को जोड़ते हैं तो आ जाएगा x 3x, और 15 में से 10 चला जाएगा तो बचेगा 5, और इसका मतलब ये हुआ 3x बराबर 110 - 5, तो आ जाएगा 105। तो इसका मतलब x से x बराबर, तो इसको हम 3 से भाग कर देंगे, 3 3 3 5 15, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 35। इसका मतलब 35 पाता है आपका रहीम, और करीम के अंक पूछे जा रहे हैं, तो करीम के x + 15 थे, तो चूंकि x की मान 35 है, 15 इसमें और जोड़ दीजिए तो कुल मिला के 50 अंक पाएगा। इसका मतलब यहाँ से हम 50 वाले पे टिक कर लेंगे। रही बात अगले प्रश्न की, थोड़ा सा आपके लिए अलग हो सकता है। 200 मीटर लंबी एक गाड़ी एक खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितने समय में पार कर लेगी। तो चूंकि यहाँ पर ये हमारी जो चाल है वो दी गई है किलोमीटर प्रति घंटा, इसे में बनाना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। अब आप देखिए चाल है 60 को अगर मैं 1000 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा मीटर, और पर घंटा, घंटे 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो ये हो गई हमारी मीटर पर सेकंड। 1 2 1 2, अब आपका 6 कम 6 दहाम, और अब आप 2 कम 2 तिहाई 6 2 पंजे 10, तो आ गई 50/3 मीटर पर सेकंड। यानी हमारे पास अब समय बराबर हमें निकालना है। ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना चल के जा रहा है 200, चाल कितनी है 50/3, तो ये हो जाएगा 200, ऊपर चला गया 5/50, 5 कम और 5 3 था, सॉरी 3, तो 5 कम 5 और 5 को 20, 4 तिहाई 12, यानी उसको पार करने में उसे केवल 12 सेकंड लगेंगे। अगला प्रश्न भी आपके लिए कठिन हो सकता है, थोड़ा अलग प्रश्न है कि 15 व्यक्ति एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो अब काम 50 दिन में पूरा कराना हो, काम वही है, तो आपको कितने व्यक्ति लगाने चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ जिसमें आदमी और कार्य दिया हो। आपको फार्मूला लगाना है M1D1 बराबर M2D2। यहाँ पर M1 क्या है, मैन है, D क्या है, दिन है। तो आपका पहले 15 आदमी थे, 10 दिन काम कर रहे थे। अब आदमी मुझे पता नहीं है, और लेकिन ये पता चला 50 दिन में काम कराना है, तो M2 अगर निकालोगे बच्चों तो ये 15 × 10 बटे आपका इधर आ जाएगा 50, तो ये 10 कम 10 पचे 50, 5 कम 5 तिहाई 15, यानी आपको केवल 3 व्यक्ति लगाने रहेंगे। अगर मैं बात करता हूँ 38वें की, कि एक बर्तन का 1/5 भाग पानी से भरा हुआ है, यदि इसे पूरा भरने के लिए 40 लीटर पानी और चाहिए तो बर्तन की धारिता क्या थी, यानी पानी कितना आता होगा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये भरा कितना है, इतना, तो खाली भाग हमारे पास कितना है, तो फिर खाली भाग यहाँ से हम निकाल लेंगे। खाली भाग 1 मान लेते हैं, 1/5 घटा देंगे तो ये 5 - 1/5, तो यानी 4/5 भाग खाली है, तो 4/5 भाग खाली इसको भरने के लिए चाहिए 40 लीटर। तो अगर पूरा भाग होता तो कितना लगता, 40/4/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 4 कम 4, 10 पचे 50, यानी हमें 50 लीटर की उसकी धारिता रही होगी। अगला प्रश्न है 5.5 + 5.05 + 5.005, फिर 55.5555 का योग करना है। तो दशमलव का योग आपको
आता है इसे आप बखूबी जोड़ लीजिएगा। और अगर आपका आंसर ए आता है 71.1101, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारे पास 1800 के 4% का 15% दशमलव के समतुल्य होगा। यानी हम पहले ये जो 1800 है इसका मुझे 4% निकालें, फिर उसका जितना है उसे हमें 15% निकाल देना है। तो मैंने निकाल दिया। तो ये देखिए दोनों जीरो, इन दोनों जीरो से आपके कट जाएंगे। अब आपको करना कुछ नहीं, यहाँ से लिख लेंगे 18 इंटू 15 चक्कू 60 आ जाएगा, बटे हम 100 लिख लेंगे। एक जीरो और काट लेंगे। अब 18 पंजे 90, 18 छक्का 108 होता है। हम इसको 10 से भाग करने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा 10.8। तो यहाँ से देखिए 10.8 यानी ऑप्शन 40 वाले का आपका सी वाला बिल्कुल सही नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखिए अगला प्रश्न, ऐसा प्रश्न कई बार पूछा जा चुका, तो इसलिए ये प्रश्न बहुत ध्यान से देखना है। एक व्यापारी बाल पेन 15 रुपये प्रत्येक, यानी एक अगर पेन खरीदते हैं तो वो 15 रुपये देता है, या 10 का एक पैकेट 120 रुपये। अगर 10 लेते हैं तो आपको पैकेट वो देता है केवल और केवल 120 रुपये का, यानी 12 रुपये का पेन देता है। अगर फुटकर लेते हैं तो 15 रुपये का पेन देता है। अब पूछ रहा है अनीसा को चाहिए थे 22 बाल पेन, तो उसे कितना मूल्य देना पड़ेगा। तो देखिए जब 22 हम बाल पेन लेंगे तो इसमें हमारे 2 तो पैकेट बन जाएगा, पूरा बनेगा कि नहीं बच्चों, 10-10 के, और 2 पेन हमको और खरीदने पड़ेंगे। तो एक पैकेट चूंकि हमारा 120 रुपये का है और एक पेन देखो 15 रुपये देता, ऊपर आप देख चुके हैं, तो कुल हमें 240, ये 15 दूनी 30, इसका मतलब हमें 270 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे 22 पेनों के 2 पैकेट और 2 पेन शेष बनेंगे। पैकेट का हम दाम पैकेट के हिसाब से लगा देंगे, फुटकर के हिसाब से फुटकर का, तो ये 270 आंसर आपका आ जाएगा। अगला है निम्न दंड चार्ट को पढ़िए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर इधर ये प्राप्तांक दिए गए हैं और इधर ही हमारे 4 विषय दिए गए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हिंदी में सबसे अधिक अंक मिले हैं और विज्ञान में बच्चे को सबसे कम अंक मिले। तो आइए प्रश्न को देख लेता हूँ। प्रश्न है क्या, किस विषय में सबसे अधिक अंक मिले हैं? तो आपको बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है जो आपका ये हिंदी है, ये सबसे ऊंचा स्तंभ है, इसमें 25 अंक बच्चे को मिले हैं, इसलिए यहाँ पर हिंदी आंसर आपका हो जाएगा। अगले अगर प्रश्न की बात करें बढ़ते क्रम में लिखना, तो सबसे बढ़ते क्रम में सबसे पहले हम छोटी संख्या को ज्ञात करेंगे। तो देखिए 9,82,000, 9,80,000, 8,13,000, तो सबसे छोटी संख्या हमारी ये वाली है, ये वाली। तो पहले नंबर पर हमारी ये आएगी, तो पहले नंबर पे ये तो हो नहीं सकता, इन तीनों में आ रही। दूसरे नंबर पे 9,80,032, 9,80,023, तो ये दूसरी वाली आ जाएगी। तो 9,80,023 यानी ए वाले में देखिए यही आ रहा है, फिर 32 है, फिर 800, तो कुल मिला के यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ 44 की, एक अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए है कि निम्न चित्र लेख एक व्यापारी द्वारा सप्ताह में प्रथम 4 दिनों में बेची गई टोकरियों की संख्या को दिखा रहा है। तो आप इनकी टोकरियों को देख लीजिए। फिर पूछ रहा है कि सोमवार को कितना बिका, 5 देखिए बेच रहा है ये, मतलब सोमवार को 5 है, मंगलवार को 7 है, बुधवार को 4 है और गुरुवार को 3 है। तो पूछ रहा है यदि व्यापारी के पास कुल अभी 31 बची हूँ तो कुल टोकरियों की संख्या कितनी और बिकने वाली का प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए उसके पास 31 तो पहले से है प्लस, अब हमारे पास 5 ही, देखिए पहली दूसरा मंगल को 7 है, फिर ये 4 है, फिर 3 है, तो ये 31 ये हो गई, इनको जोड़ेंगे 19 आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास 50 टोकरियाँ, सॉरी 50 ही हुआ कि हाँ 50 टोकरी हो गई, 9 1 10 40, हाँ 50 टोकरी। तो कुल मिला के जिसमें 50 आ रहा वही आंसर आपका सही है, यानी 50 सी वाला सही। अब आप ये भी देख लीजिए 50 टोकरी में वो कितना बेचने वाली टोकरी 19 ही बेच रहा था, तो 19 हो गए, तो एक यानी 50 में 19 बेचा, तो एक अगर बेचता तो 19/50, और अगर 100 बेचता यानी कितना प्रतिशत बेचा, 50 से कम 50 दूना 100 यानी 38, यानी 38%, वो भी देखिए आपका आंसर मिल रहा है। रही बात अगले प्रश्न की, तो देखिए 980 अंकों का प्रयोग कर प्रत्येक अंक को केवल एक बार प्रयोग करने पर कुल कितनी संख्या है, ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा कितनी संख्याएं आप बना सकते हो अगर हम
इन सभी को चाहे एक एक लिखें, दो दो लिखें, तीन तीन लिखें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए 9 एक संख्या लिख लेता हूँ, फिर 8 लिख लेता हूँ, दो संख्या तो यही बन गई। फिर 9 8 लिख लेता हूँ, 8 9 लिख लेता हूँ, तो दो संख्या हमारी इससे बन गई। अब हम तीनों संख्याओं को जरा मिलाएं, तो 8 0 9 कर दें, इनको और पलट दें, ये बन गई। अब मैं यहाँ पर दोनों को 8 90 लिख दूँ और आपका 9 80 लिख दूँ। इसके अलावा कोई संख्या नहीं बन रही। तो 4 संख्या यहाँ बनी, 2 संख्या ये, 2 संख्या ये, कुल मिला के हम इन संख्याओं को 8 संख्याएं इनसे बना सकते। अगला आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, नीचे दी गई घड़ी के समय को देखें, 1 घंटे बाद मिनट और घंटे की सुई में कौन सा कोण बनेगा। तो देखिए ये वाली सुई उठ करके हमारी यहाँ चलेगी, आएगी और ये यहाँ पर पहुँच जाएगी। 1 घंटे के बाद की सिचुएशन ये बनेगी। तब भी आपका चूँकि ये 360 डिग्री का पूरा कोण बनता है, 12 भागों में बंटता है, तो ये 12 एकम 12 तियां 36 यानी 30 डिग्री। तो यहाँ पर एक खाना 30 डिग्री का होता है, 30 से कुछ अधिक होगा, तो ये इसका मतलब तब भी ये न्यून कोण रहेगा, क्योंकि 0 से लेकर के 90 के बीच न्यून कोण रहता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। रही बात अगले प्रश्न की, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। निम्न चित्र में कौन सा भाग छायांकित है। यहाँ पर आपके सामने एक चित्र दिया गया जिसके हमारे 4 भाग बने थे, और 4 भाग का भी ये वाला हिस्सा अगर आप देखें उसका आधा हिस्सा रंगा है, तो हम इसको आधा और कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ जो रंगा हुआ हिस्सा है वो 1/8 है, क्योंकि पहले हमने 1 के 4 हिस्से बनाए हैं, 4 का जो एक हिस्सा है उसका आधा हिस्सा रंगा है, इसका मतलब ये 1/8 के बराबर होगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया, उपयुक्त चित्र में DOA यानी एंगल DOA का मान पूछा जा रहा है, यानी ये वाला। तो किसी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है और 120 अंश ये निकल चुका है, तो इसका मतलब ये 60 डिग्री का कोण बनेगा। एक रेखा पर बने हुए कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब आपके पास देखिए 49वां प्रश्न है, यहाँ पर भी आप बहुत आसानी से इसको लगा सकते थे। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट आपका दिया, तो 6 पंजे 30, तो यही हो गया, प्लस 10 हो जाएगा और प्लस 30 बटे ये 5 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। तो 30 और 10 आपका 40 हो जाएगा, प्लस 5 एकम 5 का 30, 6 माइनस 6 दोनों कट जाएंगे, तो इसका मतलब ये 40 ही आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो 30 और 10 40, सॉरी 40 छतिया, सॉरी नहीं छतिया 18 था बच्चों, तो 18 और ये 10 28 आएगा, चूँकि आंसर आपका देखिए 28 यहाँ पे दिख रहा है। अगला है, एक घन का आयतन 125 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। तो चूँकि घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा की घात 3 बराबर 125। इसका मतलब भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा बराबर हम 5 इंटू 5 इंटू 5, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, 5 25 5 125, तो इसका मतलब भुजा बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भुजा आपकी आ जाएगी 5। अगला है 4.2 माइनस 2.7 माइनस कितना होगा। तो हम सबसे पहले 4.2 लिख लेंगे, दोनों माइनस के इनको हम दोनों को अलग लिख करके जोड़ लेंगे, ये भी आ गया 4.2, इन दोनों का जोड़, ये दोनों कट जाएंगे, यानी इसका भी वैल्यू हमारी 0 आएगी, जो कि 0 ऑप्शन ए में दिखाई पड़ रही है। अगले प्रश्न की बात करें, 27 माइनस, फिर दोनों को जोड़ना है, 13 और 12, कुल मिला के 25 इसमें से घट जाएंगे, तो हमारा 2 आंसर आ जाएगा। ये बेहद आसान सवाल है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ये आपको पता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप से आपको एक प्रश्न वहाँ पर मिलता जरूर है। 9 में से 1 गया, 8 से भाग किया, 1 आया, यानी यहाँ पर 1 अंक है तो 1 आया, 2 अंक है तो 1 और 2 आ गया, 3 है तो 1 2 3, 4 है तो 4। ठीक कह रहा, इसी प्रकार से इसको अगर करोगे तो क्या आएगा, इसे आप देख करके लगता होगा यहाँ पर ये हमारे 6 अंक है, तो इसका आएगा 1 2 3 4 5 6। उसने कहा भी है कि इस प्रतिरूप के अनुसार, तो आप यहीं पर आंसर लगा सकते हैं, या फिर आप ये देखिए 9,87,000 में से आपको 6 घटाने होंगे, तो 648 आएगा, और इसको जैसे ही आप 6 से भाग करोगे आ जाएगा
1 2 3 4 5 6। तो कुल मिला के यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अब पूछ रहा है इसका वर्गमूल क्या होगा, तो 64 यानी 8 का होता है और 930 का होता है, तो 8/30। कुल मिला के आज हमारे ये 55 प्रश्न थे। जरूर पसंद आए होंगे। अगर मैंने वीडियो थोड़ा सा जल्दी बनाया जिससे आपका टाइम बच सके, समझ में कोई भी क्वेश्चन ना आया हो तो कृपया कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।